हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। बॉक्सर गौरव 888 और अभी चल रहा है पहलगांव का टॉपिक बहुत ज़्यादा। और दोस्तों, सभी लोगों का यहाँ पर कहना है कि मुस्लिमों ने मार डाला, मुस्लिमों ने जात पूछ कर, धर्म पूछ कर मारा है। तो दोस्तों, आप ये भी तो देखिए कि मुसलमान लोग उन्होंने ही हमारे जो भी वहाँ पर्यटन गए थे उनकी उन्होंने हेल्प करी है। और एक मुस्लिम बंदा भी मरा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी रिक्वेस्ट से उसने बंदूक पकड़ ली। और ऐसा जो लोग मुस्लिम्स मारे गए हैं या मरे हैं या जो लोग हेल्प किए हैं, आप उनको भी क्रेडिट दें दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज पूरा तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। हम लोग का ये कहना है दोस्तों, पूरी एक कौम खराब नहीं हो सकती, कुछ लोग खराब हो सकते हैं। जिस तरह से आप लोग देखेंगे हमारे हिंदू समाज में अभी हमारे भिलाई, दुर्ग, रायपुर में यह स्थिति हो गई है कि हम किसी से बात करेंगे तो सोच समझ के बात करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसी स्थिति हो गई है, कानून व्यवस्था इतनी ढीली हो चुकी है दोस्तों कि कोई भी लोग किसी भी बात पर कटर चला देते हैं, किसी भी बात पर मर्डर हो जाता है। आप खुद देखेंगे, भिलाई दुर्ग में रहने वाले लोगों मेरी बात से सहमत होंगे दोस्तों। और मैं आप लोगों से एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि हिंदू हमारे जो भाई लोग हैं, वो जब नवरात्रियों के उपास रखकर जो हम नवरात्रि का पर्व को इतना भव्य तरीके से मनाते हैं और जो इस त्योहार को इतनी शिद्दत से मनाते हैं, उस त्योहार के समय में रेप हो रहा है दोस्तों। 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। परंतु यहाँ पर कोई हिंदू समाज को गाली नहीं देता दोस्तों, क्योंकि हिंदू समाज गलत नहीं है, यहाँ पर हिंदू समाज का लड़का गलत है। तो एक बंदे के नाम से हम लोग पूरे कौम को, पूरी समाज को गाली नहीं दे सकते दोस्तों, ये हमको समझना पड़ेगा। और मुस्लिम भी हमारे भाई हैं, हिंदू भी भाई हैं। और मैं जहां तक समझता हूं दोस्तों, मेरी ये सोच है कि आप लोग कृपया कर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को छोड़ दीजिए। और अब चुनाव निकट आने वाले हैं, तो पिछले बार जब चुनाव आए थे तो अब हुआ था पुलवामा अटैक हुआ था, और इस बार अब चुनाव आने वाले हैं तो ये हुआ है पहलगांव अटैक। तो अब वोटिंग का अब सिलसिला चालू होगा। अब नेता हमारे बोलेंगे और हम पूरी तरह से टेररिज्म को खत्म कर देंगे। और दूसरी चीज मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरह से पहलगांव हॉट टॉपिक चल रहा है, उसी तरह से हमारे जंगल जमीन की लड़ाई, जो कि हमारे अंदर के दादा लोग, भाई लोग, जिसे हम नक्सली बोलते हैं, हमारे आदिवासी लोग जो हैं, जो कि आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, जो कि आदिवासी हैं और वहां पर जंगल जमीन की लड़ाई कर रहे हैं, उनको घेरने के लिए 10,000 हमारी फोर्स गई हुई है दोस्तों तेलंगाना बॉर्डर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में, जहां पर 4 दिनों से भीषण लड़ाई चल रही है। और वहां पर 100 मिलिटेंट बोलना चाहिए, नक्सल बोलना चाहिए, जो कि वहां फंसे हुए हैं, यानी उन्हें कैद करके रखा गया है, उन्हें बांध के रखा गया है दोस्तों वहां पर, जहां पर ये वो गढ़ माना जाता था नक्सलियों का। और मैं ये नक्सलियों का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूं, क्योंकि मैं वहां गया हूं, जहां पर भी जंगल है, जहां पर भी खनिज लवण है, जहां पर भी धन धान्य से परिपूर्ण है पूरी तरह से हमारे खनिज लवण, वहीं पर आपको नक्सली दिखेंगे। रायपुर, भिलाई, दुर्ग, महासमुंद, आप कहीं पर भी देख लें, यहाँ नक्सलाई नाम का कोई चीज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए हमारे अंदर के लोग वहां पर थे दोस्तों। वो कभी शहर में आके किसी को नहीं मारे, परंतु आज की राजनीति ऐसे हो गई है, नक्सलियों के नाम पे आदिवासियों को मारा जा रहा है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। मेरा आप हसदेव प्रोटेस्ट को आप लोग देखेंगे, जहां पर आदिवासियों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, मगर 3 से 4 लाख पेड़ काट दिए गए। वहां पर हमारे महामहिम मोदी जी के दोस्त अडानी जी का बहुत अच्छा प्लांट आ चुका है, बहुत अच्छी माइनिंग आ चुकी है। आप लोग देखेंगे पूरे जंगल कट चुके हैं, अब वहां आ चुकी है माइनिंग, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का हृदय कहा जाता था हसदेव को और हसदेव अरण्य को। और दोस्तों, पूरी तरह से कट चुका है। अब बस्तर की बारी है दोस्तों। बस्तर में जहां पर भी हम नहीं जाते थे, सिर्फ और सिर्फ नक्सलाइट या फिर हम वहां पर
आदिवासियों के वहां पर इतनी सुरक्षा रहती थी कि हम अंदर जाने से कतराते थे। वहां पर सरकार नहीं जाती थी, वहां पर पुलिस वाले नहीं जाते थे, वहां पर वहां के गुंडे नहीं जाते थे, वहां के उद्योगपति नहीं जा पाते थे, सिर्फ और सिर्फ नक्सलाइट के कारण। परंतु जब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार बीजेपी की आई है, इन्होंने कहा था 30 मार्च के पहले हम छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट खत्म कर देंगे, और ये चीज अब आप देखेंगे नक्सलाइट खत्म होते जा रहा है। परंतु क्या हमारे जन जंगल जमीन बचेंगे दोस्तों? आप लोगों को लगता है कि हम या आप मिलकर जन जंगल जमीन को बचा सकते हैं? वही सरकार जो कि नक्सलाइट लोग के नाम पे आदिवासियों को मार रही है और जमीनों को अपने उद्योगपति दोस्तों को बेच दे रही है, और हम उसका प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता, तो क्या बस्तर को हम बचा पाएंगे? आप लोग बताइए मुझे, कहां तक ये सही हो रहा है दोस्तों? जिस तरह से हमारे जवान वहां लड़ के वहां पर नक्सलाइटों को पीछे खदेड़ रहे हैं, परंतु उनको जानकारी नहीं है दोस्तों कि वो जहां पर वो कर रहे हैं ऐसा काम, वो पूरा जन जंगल जमीन वो बिक जाएगा इस सरकार के रहते दोस्तों। तो मेरी आपसे विनती है, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं, मेरा ये विचार था और आप लोग क्या सोचते हैं। पहलगांव में हो रहा है जो मुस्लिमों और हिंदू समाज और मुस्लिम समाज को हम जो गाली देते हैं, वो गाली हमें बंद करनी पड़ेगी। हमें अपने भविष्य के लिए अपने लिए सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हमें जाति विशेष और जाति के विशेष में हमें नहीं जाना है, कौन मुस्लिम कौन हिंदू। और मैं ये एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, स्पेशली प्लीज अपना आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों कि क्या कहीं हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश के जवान खत्म हो रहे हैं हमारे देश के लोगों को मारने में। बस्तर की बात कर रहा हूं। और पहलगांव में अब जिस तरह से मुस्लिमों के प्रति ट्रोल किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुस्लिमों को, ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। वो हमारे देश के लोग हैं, उन्होंने ही हमारे जो भी पर्यटन थे उन्हें जान बचाई है। वो वाले वीडियोस आप लोगों के पास आते हैं कि नहीं आते मुझे नहीं पता, मैंने देखा है वो सब। तो दोस्तों प्लीज 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 आराम से, अपने दिमाग से, अपने सहज से आप लोग अपने चित्त में ध्यान कर दोस्तों आप लोग ये सोचिए कि हर कौम में कोई ना कोई बदमाश होता है, मगर पूरी कौम खराब नहीं होती। तो कृपया कर कौम को गाली देना बंद करें और सब लोग की लाइफ बढ़िया चल रही है दोस्तों। सब लोग आनंद ना उठाएं ये सब चीजों का, और ट्रोल ना करें मुसलमानों को। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, ना कि और अपने अच्छे व्यू बताएं, अच्छे दिमाग, शुद्ध सद्बुद्धि जैसे आदमी के जैसे आप लोग सोचें दोस्तों। एकाकृत होकर और हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदुओं के प्रति ऐसा बोलकर आप गलत दूसरे कौम को ना बोले। मेरा ये आप लोगों से सनम्र निवेदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बीच में मैं अटक भी गया, परंतु आप लोग अपना कमेंट करिएगा दोस्तों। और जय भीम, नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी आप सभी को जय भीम, जय संविधान, लाल सलाम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।